नमस्ते माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो मॉर्निंग हो गई है और मैं भी उठ गई हूँ और सुबह ठंड होने लगी है तो मैंने पहन ली है जैकेट। और मेरी जो दिन की शुरुआत है वो 4:30 से हो जाती है। और जैसे ही मैं सुबह उठती हूँ तो सबसे पहले रात में जो मैं ड्राई फ्रूट्स अपने लिए भिगो के रखती हूँ तो सबसे पहले मैं वही खाती हूँ, क्योंकि मुझे भूख भी जल्दी लगती है और फिर काम करने के लिए एनर्जी भी चाहिए होती है। और उसके साथ ही ना मैं पहले आधा घंटे जो है वो वॉक भी कर लेती हूँ। तो ये जो टाइम है ना ये मेरा फिक्स ही रहता है, इससे मेरी वॉक भी हो जाती है और मैं ड्राई फ्रूट्स भी खा लेती हूँ। और फिर लगभग 5 बजे से मैं अपने घर के बाकी सारे काम करती हूँ, उससे पहले नहीं करती हूँ। तो ये जो मेरा आधे घंटे का टाइम है ये बिल्कुल फिक्स रहता है मेरा, इसीलिए मैं आधा घंटे पहले ही उठ जाती हूँ और थोड़ा सा वॉक भी हो जाती है और ड्राई फ्रूट्स खा लेती हूँ ना, तो थोड़ा पेट में ये है कि फिर भूख नहीं लगती मुझको जल्दी। तो अब लगभग 5 बज चुके हैं और यहाँ पे अब मैं किचन में आ गई हूँ अपने बाकी सारे काम करने के लिए। तो वैसे मैं रात को ही जो किचन है अपनी साफ करके रख देती हूँ और बर्तन भी सारे धो के ही रखती हूँ। पर ये ना कि फिर जब मैं मतलब उठती हूँ तो फिर एक बार फिर से किचन को क्लीन कर लेती हूँ, उसका प्लेटफॉर्म, और ताकि कहीं पे कुछ भी गंदगी ना रह जाए इसलिए। और उसके बाद जो भी रात के बर्तन मैंने धो के रखे थे उन्हें भी मैं सेट कर दूंगी। और बर्तन सेट करने के बाद बस फिर सबसे पहले मैं झाड़ू लगाऊंगी, क्योंकि जब तक मैं झाड़ू नहीं लगाती हूँ ना तब तक मैं फिर किचन में कोई भी और काम नहीं करती हूँ। तो सबसे पहले मॉर्निंग में मम्मी कहती हैं कि झाड़ू जरूर लगानी चाहिए और उसके बाद ही अपने किचन में कुछ भी खाने के लिए बनाना चाहिए। तो बस यहाँ पे जो है मैंने किचन में बर्तन लगा दिए थे, उसके बाद फिर मैं झाड़ू लगाने आ गई हूँ। और सुबह ना बहुत ज़्यादा मतलब ऐसे क्लीनिंग नहीं करती हूँ मैं, बस थोड़ी थोड़ी मतलब थोड़ा थोड़ा सामान उठाया और बस झाड़ू लगा ली। बहुत ज़्यादा सामान इधर उधर जो पड़ा है ना उसको ज़्यादा नहीं मैं अरेंज कर पाती हूँ, क्योंकि सुबह इतना टाइम नहीं होता है और सुबह सारे काम काफ़ी स्पीड से करने भी होते हैं। और अभी ना जैसे आपको पता ही है कि 7 मंथ चल रहा है मेरा, तो मैं बहुत ज़्यादा स्पीड से काम नहीं कर पाती हूँ। और तो इसीलिए टाइम को थोड़ा मतलब मैनेज करने के लिए मुझे सुबह थोड़ा सा जल्दी उठना पड़ता है, ताकि बेटी जो है उसकी बस आती है तो फिर लेट ना हो जाए। और अब मैं आ गई हूँ फिर से किचन में और यहाँ पे बेटी के लंच के लिए मैं बना रही हूँ मेथी आलू की सब्जी। तो मेथी जो है वो मैंने रात में ही साफ करके रख दी थी। तो ऐसे जो भी मतलब सब्जी बनाती हूँ ना उसकी थोड़ी सी तैयारी मुझे रात में करनी ही पड़ती है, क्योंकि मॉर्निंग में फिर सारे काम नहीं हो पाते। ऐसे कोई सब्जी काटने वाली होती है ना तो मैं रात में ही काट के रख देती हूँ, इससे सब्जी मतलब बहुत ही आराम से बन जाती है। और बस फिर मुझे ये आलू जो हैं उनको छीलना है और उसके बाद मैं मेथी आलू की सब्जी में ज़्यादा कुछ डालती नहीं हूँ, लहसुन और हरी मिर्च का तड़का लगाती हूँ। इधर मैंने गैस पे कढ़ाई रख दी है और उसके साथ ही जो है बेटी के फ्रूट बॉक्स में आज मैं रख रही हूँ संतरा। अब आजकल संतरे आने लगे ना तो मुझे भी खाने में काफ़ी अच्छे लगते हैं ये। अच्छा, फल चेंज हो जाता ना तो फिर अच्छा लगता, वरना बोर हो जाती मैं भी खाते खाते। तो यहाँ पे जो है वो कढ़ाई में ऑयल गर्म हो गया है और मैंने जो है सब्जी छौंक रही हूँ मैं। और मैं ना वैसे मॉर्निंग में हमेशा ना ड्राई वाली सब्जी ही बनाती हूँ, ताकि ना उसके रोल बनाने में आसानी रहे, क्योंकि मेरी बेटी है ना वो सब्जी अगर जैसे ना बॉक्स में रख दो ना तो छोड़ के जरूर लेके आती है। इसलिए मैं क्या करती हूँ, मैं पराठे के अंदर सब्जी भर के और उसके रोल बना देती हूँ, तो इसलिए वो पूरा खा लेती है, तो वो सही रहता है, उससे बच्चे सब्जी भी खा लेते हैं। और आप भी ऐसे ट्राई कर सकते हो, क्योंकि अभी मेरी बेटी थोड़ी छोटी है तो उसको सब्जी खाने में बहुत आनाकानी करती है। और यहाँ पे जो है सब्जी मैंने अब पकने के लिए मैं रख दे रही हूँ, रेडी हो चुका है सब्जी का सब। और उसके बाद मैं जो है यहाँ पे आटा गूंथ रही हूँ। और मॉर्निंग में ना मैं पूरी कोशिश यही रहती है मेरी कि मैं सारा कुछ फ्रेश ही बनाऊं, और जो आटा है वो भी हमेशा मैं गूंथ के ही उसके लिए पराठे बनाती हूँ। अगर मान लीजिए रात में मतलब बच जाता है ना अगर कभी, तो भी मैं मतलब 2-3 पराठों का आटा गूंथ के और फिर उसके लिए फ्रेश आटे का ही पराठा बनाती हूँ, तो वो सही रहता है। रात के आटे का वैसे बच्चों को नहीं देना चाहिए। बस मैं फटाफट जो है पराठे सेक रही हूँ उसके लिए, बेटी के लिए, क्योंकि ना इस टाइम जो है टाइम बहुत कम रह गया था और हस्बैंड भी बोल रहे थे जल्दी करो, खाना रेडी करो, क्योंकि लगभग 7 बजे मतलब बस आ जाती है तो हस्बैंड चले जाते हैं बेटी को छोड़ने के लिए।
और यहाँ पे जो है वो पराठा बन गया है। और अभी जैसे ना विंटर में खिलाने के लिए आप इस तरीके से ये जो पिंटोला का पीनट बटर है, ये चॉकलेट पीनट बटर है, तो ये आप ले सकते हैं। मेरी बेटी को भी बहुत पसंद है। और बस पराठे में लगा दो तो बच्चे ना बहुत ही आराम से सुबह ब्रेकफास्ट में खा लेते हैं पराठा। वरना अगर सब्जी से दूं ना तो मेरी बेटी बहुत आनाकानी करती है, और मेरे पास भी मॉर्निंग में इतना टाइम नहीं होता कि मैं उसको खिलाऊं। और वैसे भी बेटी को जो है रेडी हस्बैंड ही करते हैं, बस बाद में उसके हेयर कॉम करने को रह जाते, चोटी बनाने को रह जाती है, बस वो मुझसे बनवाती है, बाकी वो सारे काम हस्बैंड ही कर देते हैं। और यहाँ पे देखिए सब्जी भी हमारी बन के रेडी हो गई है, पराठे भी मेरे सिक गए हैं, तो मैं फटाफट से उसके लिए रोल बना देती हूँ और उसका लंच बॉक्स पैक कर देती हूँ, क्योंकि टाइम जो है वो बहुत ज़्यादा जल्दी जल्दी निकल जाता है इस टाइम, तो मुझे थोड़ा स्पीड से काम करना पड़ता है। यहाँ पे इसका लंच बॉक्स भी रेडी हो गया है, और उसके साथ एक छोटा सा बॉक्स और मुझे देना पड़ता है स्नैक्स के लिए, वरना वो बोलती है कि मम्मी आपने नहीं दिया, उसमें सारे बच्चे लेके आते हैं, तो इसलिए फिर मुझे देना पड़ता है। कभी कभी मैं गैप कर देती हूँ बीच में। और बस अब यहाँ पे रेडी हो गया, 5 मिनट बचे थे मेरे पास, तो मैं जल्दी से उसके हेयर कॉम कर रही थी और उसकी चोटी बना रही थी। तो बेटी का जो मॉर्निंग का हमारा रूटीन होता है ना, वो बहुत ही ज़्यादा बिजी होता है, तो इसीलिए सारे काम बहुत ही जल्दी जल्दी करने होते हैं। तो जो भी मतलब मैं छोड़ सकती हूँ वो छोड़ देती हूँ, और जो भी जरूरी होते हैं ना मॉर्निंग में, बस मैं वही करती हूँ। तो यहाँ पे बेटी रेडी हो गई है और हस्बैंड लेके जा रहे हैं और इसको बस में बिठाने के लिए। और उसके बाद ना हस्बैंड जो है बेटी को जब छोड़ने जाते हैं तो उसके बाद थोड़ा सा वॉक पे भी चले जाते हैं, तो लगभग आधा घंटे के बाद ही आते हैं। तो मैं तब तक क्या करती हूँ, इधर जो मैं हमारा बेडरूम है उसको मैं पहले तो क्लीन कर ही नहीं पाती, क्योंकि बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता है। तो हस्बैंड की जो ये कंप्यूटर टेबल है उसको मैं क्लीन कर देती हूँ इधर, और उसके बाद बेड आप देख ही सकते हैं कि हमारा कैसे पड़ा हुआ है। सारे बिस्तर जो भी पड़े हुए हैं ना, उनको सबको मैं अरेंज करके रख देती हूँ। तो ये है, पर अभी मैं ना झाड़ू नहीं लगाऊंगी, बाद में फाइनल झाड़ू लगाऊंगी। तो जितना भी सामान मॉर्निंग में फैला हुआ रहता है ना एक्स्ट्रा, वो सारा मैं हटा के रख देती हूँ, क्योंकि जैसे बेटी स्कूल जाती है ना, तो अभी मैं बिल्कुल भी झाड़ू तुरंत नहीं लगाते हैं, और थोड़ी देर के बाद मैं लगाऊंगी। वैसे मैं ब्रेकफास्ट करने के बाद ही झाड़ू पोछा करती हूँ, तब तक मैं बेड एड और बाकी जो भी सामान फैला हुआ है घर में उसको मैं अरेंज करके रख देती हूँ। तो यहाँ पे जो है वो बेड को मैं क्लीन कर दी, क्योंकि फिर हस्बैंड आते हैं ना, फिर बेड पे बैठ जाते हैं, तो फिर वो हटते नहीं है, फिर बेड वैसा ही पड़ा रहता है। तो इसीलिए मैं ना पहले ही उनके आने से पहले ही बेड को क्लीन करके रख देती हूँ, ताकि फिर वो बैठे वहाँ पे काम करें, तो फिर कोई उठाने की प्रॉब्लम नहीं रहती है उनको। तो बेड अरेंज कर दिया, उसके बाद मैं बालकनी मैंने खोल ली है और बाहर से ठंडी ठंडी हवा आ रही है, और अब मौसम भी काफ़ी चेंज होने लगा है। तो यहाँ पे मैं बस 10 से 15 मिनट थोड़ा सा ऐसे ही वॉक कर ले रही हूँ, क्योंकि बाहर की भी थोड़ी सी हवा, ठंडी ठंडी फ्रेश हवा लेनी चाहिए। और उसके बाद जो है मैं दूसरे वाला जो हॉल है हमारा, उसमें भी जो थोड़ा बहुत सामान फैला हुआ था ना, उसको भी मैं अरेंज कर रही हूँ यहाँ पे। किचन जो है वो तो अभी ऐसी ही पड़ी हुई है, अभी मैंने उसमें कुछ भी नहीं करा है, और किचन में मैं बाद में क्लीन करूंगी। यहाँ पे जो है मैं ब्रेकफास्ट में अपने लिए काले चने फ्राई करूंगी, और थोड़े से हस्बैंड भी खा लेंगे तो उनका भी ब्रेकफास्ट हो जाएगा, हम दोनों का यही ब्रेकफास्ट हो जाएगा, क्योंकि सुबह मॉर्निंग में मैंने और कुछ ऐसा फ्राई ब्रेकफास्ट में बनाया नहीं था। तो उसके लिए मैं यहाँ पे जो है काले चने इधर बॉईल करने के लिए रख देती हूँ। और अब टाइम काफ़ी हो गया है, लगभग 7:30 बज गए हैं, और तो मुझे भी ना थोड़ी थोड़ी भूख लगने लगी थी, तो मैंने सोचा कि नारियल पानी रखा हुआ है तो मैं वो पी लेती हूँ, और फिर उसके बाद ब्रेकफास्ट बनने में भी थोड़ा सा टाइम लग जाएगा मुझे। और तो जैसे ना नारियल पानी मतलब मैं 7 साढ़े 7 बजे वैसे मैं कुछ ले लेती हूँ फिर से, और नारियल पानी नहीं होता है तो कोई फ्रूट वगैरह खा लेती हूँ उसके जगह, और क्योंकि बहुत लंबा फिर गैप बीच में नहीं छोड़ना चाहिए, वरना मुझे भी भूख काफ़ी तेज़ी से लगने लगती है। मॉर्निंग में जो भी सारे काम होते हैं वो काफ़ी मतलब जल्दी जल्दी टाइम से एकदम करने होते हैं, तो फिर मुझे भूख लगने लगती है। तो इसीलिए इस टाइम 7 साढ़े 7 बजे के तरफ मैं कुछ ना कुछ ज़रूर ले लेती हूँ, अगर नारियल पानी नहीं होता तो फ्रूट्स ले लेती हूँ।
और उसके बाद अब हस्बैंड भी यहाँ पे आ गए हैं, तो मैंने उनके लिए चाय बना दी है। मैं तो चाय नहीं पीती हूँ अभी, बिल्कुल मैंने बंद करी हुई है। और हस्बैंड को मैंने चाय दे दी है। उसके बाद यहाँ पे मैं चने जो है वो फ्राई कर रही हूँ, और दूसरी तरफ आप देख सकते हो वो मेरा दूध है। मैं गाय का दूध पीती हूँ, और तो गाय का दूध आ चुका है, उसको भी मैंने गर्म करने के लिए रख दिया है। और यहाँ पे लगभग मेरे जो चने हैं वो भी अच्छे से फ्राई हो गए हैं। तो जब तक, तो इसमें ना लास्ट में मैं नींबू जरूर डालती हूँ। इस टाइम ना मुझे खट्टा मतलब कुछ भी होता है ना, तो वो मुझे खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो चलिए फिर मैं ब्रेकफास्ट कर लेती हूँ, और उसके बाद अब मैं फिर पहले मैं किचन को क्लीन करूँगी, और उसके बाद ही फिर घर में झाड़ू पोछा करूँगी। खत्म हो गया है, और उसके बाद मैं किचन में आ गई हूँ। तो पहले मैं किचन को ही क्लीन कर लेती हूँ, क्योंकि ना ब्रेकफास्ट के जो थोड़े से बर्तन होते हैं ना, और जो लंच बनाया था, सब्जी अभी बनाई थी, उसके भी जो बर्तन होते हैं ना, वो सारे मैं अभी ब्रेकफास्ट करने के बाद ही धो के रख देती हूँ। क्योंकि जब बहुत ज़्यादा बर्तन हो जाते हैं ना, टाइम ज़्यादा लगता है, तो मुझे खड़े होके बर्तन धोने में भी दिक्कत होती है। तो इसीलिए मैं ना थोड़े थोड़े ही बीच बीच में ही निपटाती रहती हूँ। लंच के जब होंगे तब मैं उनको बाद में धोऊंगी, अभी जो है ब्रेकफास्ट के हैं उनको मैं अभी निपटा के रख देती हूँ। और बाकी फिर मैं किचन फिर से एक बार क्लीन कर लूंगी, जिससे किचन भी ज्यादा गंदी ना हो। अच्छा, सारे काम जैसे आप अपने रूटीन से करते रहो तो टाइम भी मैनेज हो जाता है इसी तरीके से, और काम भी जो है वो जल्दी फटाफट निपट जाता है। तो ये है कि मॉर्निंग में जो भी ये सारे मेरे काम होते हैं ये फिक्स ही रहते हैं। सारा जो काम है लगभग 10 साढ़े 10 बजे तक मेरा खत्म हो जाता है वैसे, अगर मैं ज़्यादा क्लीनिंग ना करूँ तो। और क्योंकि अभी जो है काम करने में मुझे थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग जाता है, ऐसे भाग भाग के मैं काम नहीं कर पाती हूँ। तो इसीलिए तो यहाँ पे जो है मैं अपने सारे जो भी काम हैं वो ये नहीं है कि अगर छोड़ के बैठ जाऊँ तो फिर वो काम ना मेरे लिए ही पड़े रहते हैं। इसीलिए मैं सारे काम अपने मॉर्निंग में जो भी होते हैं वो सारे अपने टाइम पे निपटाती रहती हूँ। तो किचन का काम जैसे ही खत्म हो गया, उसके बाद जो है मैं आ गई हूँ अब फिर से झाड़ू लगाने के लिए। तो अब जब मैं झाड़ू लगाती हूँ ना, तो सामान जो है सब कायदे से रखने के बाद ही मैं झाड़ू लगाती हूँ, क्योंकि फिर बार बार झाड़ू नहीं लगाती हूँ। अब मैं ये सेकंड बार जब झाड़ू लगाती हूँ तो अच्छे से ही लगा देती हूँ, ताकि सारा घर जो है वो पूरे तरीके से क्लीन हो जाए। क्योंकि फिर उसके बाद मुझे नहाना होगा, और फिर बार बार जैसे घर जो है इतनी जल्दी फिर गंदा नहीं होता है, क्योंकि फिर मैं ही अकेली रह जाती हूँ इसलिए। अच्छा, बेटी और हस्बैंड जब चले जाते हैं फिर उसके बाद मेरे पास भी ज़्यादा कुछ काम होता नहीं है। तो मेरे जो भी मतलब काम होते हैं ना वो मॉर्निंग में ही होते हैं। लंच ब्रेकफास्ट सब बनाने के बाद खाने का काम जो है वो ख़त्म हो जाता है सारा कुछ, और फिर उसके बाद घर की क्लीनिंग करना और बस फिर नहाना, बस यही सारे काम रह जाते हैं। तो इसीलिए मैं सारे काम जो है अपने टाइम पे करती रहती हूँ, क्योंकि अगर मैं छोड़ के बैठी रहूँगी ना तो वो भी सारे काम फिर और लेट ही हो जाते हैं। तो इसीलिए वैसे भी चलते फिरते रहना चाहिए, ज़्यादा रिलैक्स और ज़्यादा आलस नहीं करना चाहिए। तो इसीलिए मैं अपने सारे काम जो है टाइम पे करती रहती हूँ, ताकि सारी चीज़ें जो है वो मैनेज रहें। और झाड़ू लगाने के बाद यहाँ पे मैं पोछा लगाने आ गई हूँ, और बस एक बार पोछा लग जाता है फिर उसके बाद जो है मैं नहाने चली जाऊंगी। और नहाने के बाद फिर मैं थोड़ा सा आराम भी कर लेती हूँ। इसी टाइम मुझे थोड़ा सा टाइम मिल जाता है तो मैं 1 घंटे के लिए आराम कर लेती हूँ, क्योंकि मॉर्निंग में मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा काम हो जाता है। और अब मैं आ गई हूँ नहा के। नहाने के बाद यहाँ पे मैं करने लगी हूँ पूजा, और मंदिर में जो भी थोड़ा बहुत मंदिर को साफ करना होता है वो करने के बाद जो भी अपनी नॉर्मल रूटीन की पूजा होती है वो कर लेती हूँ मैं। और अब धूप भी आने लगी है, और इस टाइम धूप भी अब काफ़ी अच्छी लगती है। तो बस मैं फिर जब फ्री हो जाऊंगी ना सारे काम से, तो मैं थोड़ी देर के लिए धूप में ज़रूर बैठती हूँ, जाके आधा घंटे के लिए तो बैठती हूँ ज़रूर। पर उस टाइम मैं फ़ोन बिल्कुल भी नहीं चलाती हूँ, एकदम रिलैक्स होके धूप में बैठती हूँ। तो यहाँ पे जो है वो मेरी पूजा जो है वो ख़त्म हो गई है। और
तो आप देख ही सकते हैं कि घड़ी में लगभग बज रहा है ये 10:10 हो रहा है। मतलब ऐसे ही 10 साढ़े 10 बजे तक जो भी घर के होते हैं काम वो सारे मेरे निपट जाते हैं। और अब मैं धूप में बैठ के खाऊंगी एक संतरा, क्योंकि ना सच में मुझे फिर से भूख लगने लगी है। तो मुझे बहुत ही जल्दी भूख लगने लगती है। अगर आपको ये मेरा ब्लॉग पसंद आया हो तो इसे लाइक शेयर जरूर करिएगा, और मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल भी नहीं जाए। ओके बाय बाय, मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में।